सेटअप तो बहुत क्लियर है कि एफआई की सेलिंग है और डीआई की बाइंग है, वो लगातार इंटैक्ट है। और फ्राइडे को भी वही हुआ, 5,700 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है। और आई थिंक ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया, 4,384 करोड़ की सेलिंग है, जो भी है। लेकिन वो उस तरीके का मामला है। और अब वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं एक बार किस तरीके के बार्स रहे। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, डीआईएस की बाइंग है और एफआईएस की सेलिंग है क्लियरली। जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग का सवाल है, अगर आप वो देखें तो क्लाइंट की तरफ से 4 लाख लॉन्ग हैं, 2 लाख शॉर्ट हैं। और एफआईएस की तरफ से हम 1 लाख लॉन्ग हैं और 2.27 लाख शॉर्ट हैं। इसमें चेंजेस देखेंगे ना आप, तो आई थिंक फ्राइडे को बहुत कंफ्यूज थे, हर कोई कंफ्यूज था फ्राइडे को। सब ने सारी पोजीशन कम की है, क्लाइंट ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम किए, एफआईएस ने भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम किए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था मामला। और अगर आप फ्राइडे का डेटा देखेंगे एफआईएस की तरफ से, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में मामूली सी बाइंग है, करीब करीब 200 करोड़ की। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग है। अच्छा, स्टॉक फ्यूचर्स में नॉर्मली पहले दिन में एफआईएस बाय नहीं करते हैं। पहले दिन में नॉर्मली एफआईएस स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग करते हैं, क्योंकि वो आर्बिट्राज अवेलेबल होता है। आई थिंक इसका एक कारण ये हो सकता है कि इस बार जो सीरीज की शुरुआत थी उतनी खराब हुई थी एक्सपायरी के बाद, कि बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज रही नहीं होगी। तो इसके लिए शायद स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बाइंग है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स फ्राइडे को थोड़ी सी निफ्टी में बाइंग थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और अगर आप वो टेबल देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली, वो आएगी आपकी स्क्रीन पर, तो 18 करोड़ के करीब की बैंक निफ्टी में बाइंग थी। लॉन्ग शॉर्ट एफआईएस की तरफ से 562 लॉन्ग कम हुए और 4,000 के करीब शॉर्ट कम हुए। और वो अब ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉर्ट वाला। ये ग्राफ है, देखिए ये लोअर लेवल से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाई है इसने। टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो 1,15,000 नेट शॉर्ट पर हैं आप और 33% लॉन्ग, मतलब हर एक लॉन्ग के सामने एग्जैक्टली 2 शॉर्ट पोजीशन इस समय आपको मार्केट में दिखाई देगी। आप अगर एक ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे एफआईएस को, थोड़ा सूदिंग था आइज के लिए, क्योंकि कॉल लॉन्ग है उसके सामने कॉल शॉर्ट कम है, और पुट शॉर्ट है उसके सामने पुट लॉन्ग कम है। मतलब एफआईएस ने ज़्यादा कॉल खरीदे हैं उसके मुकाबले कम कॉल बेचे हैं, और ज़्यादा पुट बेचे हैं उसके मुकाबले कम पुट खरीदे हैं। तो ये डेटा अच्छा होता है नॉर्मली। इंडिया विक्स भी फ्राइडे को थोड़ा कंफर्ट दिखा रहा था, 5% गिरा इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशो 1.08 पर आया वर्सेस 0.95। तो सेटअप में ना सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव है, वो एफआई का सेल नंबर। वो उससे ना वो मुझे याद आ गया, जैसे आप कहते हैं ना कि बाकी सब कुछ ठीक है, बस वो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो ख़राब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा ख़राब है, लेकिन बाकी सेटअप में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इस समय। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं।